श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन की हार्दिक बधाई। सावन के सोमवार के दिन हमें मंदिर जाकर पूजा कैसे करनी है, आइए हम जानते हैं। तो हमेशा आप मंदिर जाइए या घर में पूजा कीजिए, पर सोमवार के दिन आप शिवालय जाकर ज़रूर पूजा कीजिए। शिवालय जाने के लिए आपको थाली में कौन कौन सी सामग्री रखनी है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो जैसे ही हम मंदिर पहुंचते हैं पूजा करने के लिए, सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो आपको कभी भी शंकर भगवान जी पूरे अच्छे से साफ या फिर सारी फूल पत्तियां हटी हुई नहीं मिलेंगी। तो जैसे है आपको वैसे ही पूजा करनी है, खुद से आप सभी चीज़ों को मत हटाइए। इस तरह से हम सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को और कार्तिकेय को, माता को, और उसके बाद हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाएंगे। एक धार करते हुए आप पूरा 1 लोटा जल पहले समर्पित कीजिए। इसके बाद हम पंचामृत समर्पित करेंगे। यदि आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप दूध समर्पित कीजिए। दूध या पंचामृत हमेशा स्टील के बर्तन से ही चढ़ाई जाती है, तांबे या पीतल के बर्तन से नहीं चढ़ाई जाती। तो जो भी आपके पास स्टील का बहुत ही अच्छा बर्तन हो, शुद्ध हो, उससे आप भगवान का अभिषेक कीजिए। तो इस तरह से एक धार गिराते हुए आपको अभिषेक करनी है। सब बाकी सभी चीज़ों पे भी हम साथ साथ फूल पत्ती, दूध वगैरह जैसे जैसे पूजा करेंगे चढ़ाते जाएंगे। नंदी भगवान भी सामने में है तो साथ में ही हम पूजा कर देंगे। उसके बाद हम फिर से जल समर्पित करेंगे। तो मंदिर में भी आपको 3 बार जरूर अभिषेक करना है। एक धार करते हुए आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ पे जब भी आप जल चढ़ाइए, छोटा लोटा हो या बड़ा लोटा हो, बिल्कुल एक धार करते हुए चढ़ाइए। उसके बाद हम उनका श्रृंगार शुरू करेंगे। तो श्रृंगार में आप चंदन लीजिए, पीला चंदन लीजिए, सफ़ेद चंदन लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन आप यहाँ पे हल्दी कुमकुम का उपयोग ना करें, क्योंकि भगवान को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। फिर हम त्रिपुंड लगाएंगे। आपकी इच्छा हो तो आप केवल तिलक लगा सकते हैं। भगवान को त्रिपुंड भी लगाया जाता है, इसलिए आप त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। साथ में हम अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत के बिना कोई भी तिलक पूर्ण नहीं होता है, तो आप अक्षत ज़रूर समर्पित कीजिए। तिलक के ऊपर हमें अक्षत समर्पित करना होता है। इसके बाद आपने पूजा में जो भी सामग्री आप लाए हैं, एक एक करके आपको सभी चीज़ समर्पित करनी है। सबसे पहले हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र का चिकनी साइड जो होता है वो भगवान को स्पर्श कराते हुए हम समर्पित करेंगे। जो चिकना भाग है वो भोलेनाथ की तरफ रहेगा और जो रुखड़ा भाग है वो ऊपर रहेगा। उसके बाद हम एक एक करके पत्र समर्पित करेंगे। जितना भी आपके पास बेलपत्र हो आप एक एक करके समर्पित कीजिए। ये टोटल आपकी इच्छा है कि आप कितना बेलपत्र समर्पित करते हैं। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर जाइए, वहाँ पे जो बेलपत्र पहले से चढ़ा हुआ है उसे उठाकर धो लीजिए और उसे भी समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र को 3 बार पूजा में यूज़ किया जाता है, तो आप वहाँ से बेलपत्र ले लीजिए। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र में आप कलावा समर्पित कीजिए, जनेऊ समर्पित कीजिए। यदि आपके पास वस्त्र या जनेऊ नहीं है तो आप मौली को ही 7 बार हाथ में लपेट लीजिए और उसे जनेऊ रूप में समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करें। भोलेनाथ का जो भी प्रिय फूल है वो आप समर्पित कीजिए। धतूरे का फूल, आंकड़े का फूल, अपराजिता का फूल, कनेर का फूल, जो भी चीज़ें आपको आसानी से सुविधा से मिल जाए आप समर्पित कीजिए। गेंदे का फूल तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भांग समर्पित करेंगे। इसके बाद काले तिल हो गए या फिर चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सभी चीज़ें भी सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित की जाती है 108 की संख्या में। तो आपकी जो भी इच्छा हो आप ले सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं या फिर आप मिश्री, चीनी का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। प्रतिदिन आप जाते हैं तो आप एक साथ दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दक्षिणा आप समर्पित कीजिए, फिर लास्ट में आपको मिलाकर पूरा दे देना होता है। फिर हम धूप दीप जलाकर प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको आरती आती है तो कीजिए, नहीं तो कपूर गौरम करुणा अवतारम, यही आरती आप करके, छोटी सी आरती है, बहुत छोटी सी आरती है, आप करके भगवान भोलेनाथ की पूजा पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से आप शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ की सोमवार की पूजा को पूरी कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताई है सोमवार की पूजा। फिर हम हाथ में जल लेकर आचमन देंगे और अपनी पूजा पूरी करेंगे। भगवान से आशीर्वाद लेंगे। थोड़ी देरी मंदिर में बैठेंगे। आप मंदिर जब भी जाइए तो थोड़ा देर ज़रूर बैठिए। उसके बाद हम भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे और 3 ताली बजाते हुए आशीर्वाद लेकर घर वापस आ जाएंगे। तो जब भी आप शिवालय जाइए इस तरह से पूजा ज़रूर कीजिए। और बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैंने आपको बताई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग शिवालय जाते हैं या फिर घर में पूजा करते हैं, ये भी मुझे बताइएगा। हर हर महादेव।